जो मेरा आपसे एक टेक्निकल क्वेश्चन है वो ये है कि लेट्स सी कि ये चैलेंजेस जो है उनकी फैमिली के भी हैं, प्लस वो सारी चीजों को ओवरकम करके अब वो प्रोफेशनल लाइफ में आ गई हैं। 5 साल का एक्सपीरियंस, क्योंकि माशाल्लाह आप लोगों के पास ओवर 10 ईयर एक्सपीरियंस है, बिकॉज कहा जाता है कि अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में 10,000 घंटे से ज्यादा काम कर लेते हो तो आप उस इंडस्ट्री के प्रोफेशनल हो जाते हो। और वो तकरीबन देखा जाए तो आप लोगों ने इससे ज्यादा काम कर लिया है अपनी इंडस्ट्रीज के अंदर। तो मुझे आप एज ए प्रोफेशनल, एज ए एक्सपर्ट ये बताएं कि जो फीमेल्स जो हैं बेसिकली जॉब्स के ऊपर आ जाती हैं और प्रोफेशनली एजुकेट कर रही होती हैं यूथ को, अगर वो अनकैपेबल हैं, मतलब कि आपको पता है पाकिस्तान में बहुत सारा सिफारिश का निज़ाम भी चलता है, ठीक है। अब अगर वो बेसिकली लोअर सैलरी एक्सेप्ट करके सिफारिश की वजह से वो वहां पर एडजस्ट हो भी गई हैं, बट क्या ये हमारी यूथ को डैमेजिंग करने वाला आंसर नहीं होगा? बिकॉज यूथ को जो बताया जाएगा, जिस तरह से समझाया जाएगा, वो तो उसी पैटर्न पे चलेंगे। और अगर एक टीचर इतना कैपेबल ही नहीं है कि वो बच्चों की साइकी को समझ सके और वो बच्चों के बिहेवियर को समझ सके, उनको सिर्फ किताब खोलकर किताब को रट्टा लगवा देना, दैट्स नॉट अ टीचिंग। टीचिंग इज बेसिकली बच्चों की साइकी को समझना, उनको किताब उनके आसान अल्फाज में, उनके आसान तर्जमे के साथ बच्चों को समझाना, ताकि वो बच्चे जो है प्रैक्टिकली उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सके। सो हाउ डू यू टेक ऑन दिस सिस्टर, वन बाय वन अगर आप इसके ऊपर बता दें थोड़ा सा। सर, सर मैं इस बिल्कुल। सिलसिले में ये कहना चाहूंगी कि टीचिंग प्रोफेशन जो है वो एक तबलीगी पेशा है। हमारे जी पैगंबरों का और रसूलों का काम जो था वो पढ़ाना था। तो जी ये सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है उस स्कूल के ओनर्स की कि वो किन लोगों को टीचिंग के ओहदे पर फाइज करने जा रहे हैं। क्योंकि एक टीचर का बोलना, बात करना, उसकी पर्सनैलिटी, उसका चलना फिरना, एक एक चीज उन बच्चों के लिए जो उसके सामने मौजूद होते हैं वो रोल मॉडल होते हैं। तो एग्री। टीचर्स खुद मैं एक बताते चीज हैं। आप लोगों को कहूं कि जर्नली क्या होता है ना, बच्चे जो है वो टीचर्स को देख कर अपना रोल मॉडल देखते हैं, उनको फॉलो करते बिल्कुल हैं, ड्रेसिंग ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल देखते हैं, बिल्कुल। उनके बात करने का अंदाज देखते हैं। तो यस, 100% एग्री विद यू सिस्टर। जी सर। तो ये सबसे पहले तो वहां के ओनर का काम है कि वो अमूमन क्या करते हैं कि जो छोटी उम्र की लड़कियां आती हैं उनका चूंकि एनर्जी लेवल ज्यादा हाई होता है और वो कम सैलरी स्केल के ऊपर भी काम करने पर रजामंद हो जाती हैं। तो वो उनके एनर्जी लेवल को देखते हैं, उनके कैलिबर को नहीं देखते कि उनके सामने जो 200 बच्चा बैठेगा या 150 बच्चा बैठेगा, उसका माइंड, उसके माइंड के ऊपर, उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर इस टीचर के पढ़ाने का क्या इम्पैक्ट होने वाला है या क्या इम्पैक्ट पढ़ने वाला है। वो हम सिर्फ अपने पैसे बचाने के लिए और ज्यादा काम लेने के लिए ऐसे टीचर्स को अपॉइंट कर लेते हैं कि जो वाकई टीचर कहलाए जाने के लायक नहीं होते। मैं माजरत चाहूंगी उन टीचर से कि जो उनको ऐसा लगता है कि मैं उनके बारे में नहीं, मैं एक नॉर्मल बात कर रही हूँ मैं इस जर्नल। वक्त, जी। एक जनरल बात कर रही हूँ कि ऐसा ही होता है अमूमन ज्यादातर स्कूल्स के अंदर। अगर आप जाकर देखें कि उनको कम 10,000, 8,000, 5,000, 7,000 के ऊपर, 11,000 रुपए के ऊपर अपॉइंट कर लिया जाता है, सिर्फ इसलिए ताकि वो ज्यादा काम करके दे सकें और आपका जो है वो पैसा भी बचे और काम आपका ज्यादा हो जाए। जबकि एक टीचर को अपॉइंट करने के लिए उसका मैच्योर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए खड़े होते हैं तो हमें जस्ट एक बुक नहीं पढ़ानी होती, बल्कि हम पूरी उसकी एथिकल, उसको तमाम तरबियत हमारे हाथ में होती है। हम उनके रूहानी माँ बाप होते हैं। अब अगर हम उनको सच बोलना, सही गलत में फैसला करना नहीं सिखा सकते, ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो किताबों में मौजूद नहीं होती। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, जब आप साइंस पढ़ा रहे हैं, एसएसटी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो वहां पर तरबियत तो नहीं कर रहे होते आप, वहां पर तो चीजें पढ़ा रहे होते। लेकिन उसी के अंदर एक अच्छा टीचर जो है वो तरबियत का आंसर भी शामिल कर देता है और साथ साथ ट्रू। बच्चों को ट्रेन करता चला जाता है कि बच्चा जो है वो आगे माशरे में जाने के बाद नए चैलेंजेस का सामना कर सके, अपने आप को एक मजबूत इंसान बनाकर बाहर निकल सके, उसका जहन और उसका जिस्म, दिल, दिमाग, हर चीज इतना मजबूत और ताकतवर हो कि वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर सके, जीतना हारना उसको आता हो। तो ये सब चीजें एक टीचर के हाथ में होती हैं जो एक बच्चे को मुकम्मल तौर पे मोल्ड कर देता है। अब अगर हम ऐसे टीचर्स का अपॉइंट कर लेते हैं कि जो मैच्योर ही नहीं है, जो खुद, जिनकी अपनी तरबियत की ज्यादा उनको जरूरत है, तो अब आप सोचिए कि फिर हमारी नस्ल, फिर हम ये शिकवा क्यों करें कि हमारा मुल्क तरक्की क्यों नहीं कर रहा, हम मुख्तलिफ शोबों के अंदर आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? क्योंकि जाहिर है कि पीछे से बेस हमारी नहीं बनती।
हमारे बच्चे की बेस नहीं बन रही। बिजनेसमैन को भी ये बात पता होनी चाहिए कि वो किन लोगों को, क्वालिटी पीपल्स को जो है वो हायर कर रहा है और हलाल तरीके से ऑनेस्टी के साथ अपने बिजनेस को आगे लेकर चल रहा है, या अपने बच्चों का मुस्तकबिल ऐसे लोगों के हाथ में दे रहा है जिससे ये बच्चे आगे बढ़ चलकर जो है वो लीडर्स बनेंगे, तब जो है वो हमारा मुल्क तरक्की की राह पे गामजन हो सकेगा। अच्छा अच्छा सिस्टर, एक चीज मैं जो समझता हूँ वो इम्पोर्टेंट है आपकी बातों से, जहां तक मुझे समझ आया वो ये है कि हमारी जो एजुकेशन सेक्टर है वो एक कमर्शलाइज यूनिट बन गया है, जहां पे पैसा एग्जैक्टली, लगाओ पैसा एग्जैक्टली, कमाओ। ठीक है। एग्जैक्टली, एंड एग्जैक्टली। उसके बाद दो चीजें, जिस तरह अंडर एज लेबर जो है उसको हाईलाइट किया जाता है, अब जरूरत यह है कि अंडर पेड टीचर्स जो है उसको भी हाईलाइट करना चाहिए। बिकॉज जितना बड़ा क्राइम जो है वो अंडर एज लेबर है, इतना ही बड़ा क्राइम जो है सोसाइटी का वो ये है कि अंडर एज जो प्रोफेशनल टीचर्स हैं, अगर आप उनको सही म्यारी सैलरीज नहीं दोगे, तो वो म्यारी रिस्पेक्ट रिस्पॉन्स जो है वो आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आला तालीम नहीं कर या सकते। म्यारी तालीम जो है वो बच्चों को बताएं। क्यों? क्योंकि फिर स्टूडेंट और टीचर्स जो है वो प्राइवेट ट्यूशंस का जो कॉन्सेप्ट है उसको हाईलाइट करना शुरू कर देते हैं। और मैंने शायद सुना है, आप लोग इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, कि बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो स्कूल में बैठकर बच्चों को कहते हैं कि जी प्राइवेट एजुकेशन लें, इवनिंग में आप मुझसे क्लासेस लें और मैं आपको इतना चार्ज करूंगा।